नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसा हमने आप लोगों को अपनी हर वीडियो के माध्यम से, हर रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया था, यदि आप धैर्य एवं संयम रखेंगे तो आलू की कीमतों में आग लगने से किसी का बाप जो है नहीं रोक सकता है। वो अब आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में जो है आ रही हैं। और ऐसे में जब आलू की कीमतों में देश भर में उछाल देखने को मिल रहा है, तेजी देखने को मिल रही है, तो इससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों की बाँछें खिली हुई हैं। ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों, मैनेजर, मुनीमों, व्यापारियों के चेहरे पर इस समय पर मंद मंद मुस्कान जो है देखते ही बन रही है। क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने सोनू चौधरी का साथ हर कदम पर दिया था और किसानों की हौसला अफजाई करते रहे थे कि अभी आलू बिक्री करने का समय नहीं है, और अगर आपको बिक्री करनी है तो थोड़ा दिन रोक कर ही बिक्री करें, कोई आलू में घाटा होने वाला या नुकसान होने वाला नहीं है। और आज जब हम देखते हैं कीमतों को तो निश्चित तौर पर हमें भी बड़ा अच्छा फील होता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, और हमारे किसान साथियों को भी इस समय पर काफी अच्छा राहत जो है मिल रही है। इधर किसान साथियों, दो दो चक्रवाती सिस्टम की वजह से जो भारत के दक्षिण भाग में है और किसान साथियों पूर्वी भाग में है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया जो है भारी बारिश की चपेट में है। और इस भारी बारिश की वजह से आलू उत्पादक किसानों ही नहीं वरन हरी सब्जियों के साथ साथ जो प्याज उत्पादक जिले हैं वहां पर भी एक बड़ा नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। अरब सागर में एक चक्रवाती सिस्टम निम्न दबाव के क्षेत्र के आधार पर जो बना था, वो महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी गुजरात और मध्य प्रदेश से होता हुआ उत्तर प्रदेश के दक्षिण भूभाग और ब्रज क्षेत्र तक जो है पहुंच चुका है। अगर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इधर देखें तो यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर इस भारी बारिश ने, सिस्टम ने आलू किसानों को नहीं, हर उस किसान को प्रभावित किया है जिसने दो चार पैसे कमाने की उम्मीद है लगा रखी थी। किसान साथियों, छतरपुर जिला हो, शहडोल हो, होशंगाबाद हो, या हो उज्जैन, या हो इंदौर, यहाँ पर जो है दूसरी बार आलू की बुवाई की गई थी। पहली बार तो आपने देख रखा था कि बर्बाद हुई थी। अब दूसरी बरसात बुवाई को भी ये बरसात नहीं छोड़ रही है, यानी कि खेत जो है लबालब जो है हो चुके हैं। ये स्थितियां सुबह 7 बजे की है, जो किसान ने वीडियो के माध्यम से हमें शेयर किया है। हम सेपरेट वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे कितना बड़ा नुकसान जो है इस भारी बारिश से हुआ है। और ये भारी बारिश जो है धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ जो है बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक नुकसान की संभावना एक बड़े स्तर पर जो है व्यक्त की जा रही है। किसान साथी, इसके साथ ही दक्षिण पूर्व भाग में जो कि आंध्र प्रदेश पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है, इनके बीच में तट है। यहाँ पर जो है किसान साथियों मौथा, जो अब तक का वर्ष 2025 का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान आज सुबह 4 बजे जो है दस्तक दे गया है। और जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस समय पर भारी से अति भारी बारिश जो है हो रही है। और जैसे जैसे ये सिस्टम जो है आगे बढ़ेगा और उसका जो इन्फॉर्म करेगा, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके को जो है अपनी जद में लेगा, बिहार को भी अपनी जद में लेगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है नुकसान आप लोगों को देखने को मिल सकता है। नुकसान यहाँ पर किन किन फसलों को होगा, इसमें आपको थोड़ा नजर डालनी चाहिए। क्योंकि इस समय पर बुवाई हो चुकी है, आलू की बुवाई हो चुकी है, शकरकंद की बुवाई हो चुकी है, हरी सब्जियों की। तो यहाँ पर अगर ये बारिश होती है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि पहली बार की बुवाई जो है आपने देखी थी, बरसात की भेंट चढ़ गई आलू की, ये दूसरी बुवाई थी। और अगर ये बारिश कंटिन्यू होती है तो यहाँ पर ये तीसरी बुवाई भी जो है किसान साथियों नौबत आ जाएगी। क्योंकि दो दो फसलों की बुवाई अगर होती है तो किसान हमारे बर्बाद होंगे, और दोबारा तिबारा से जो लगाएंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट जो है होगी। तो इसका जो इम्पैक्ट है किसान साथियों, वो जो है सबसे ज्यादा अगर हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस समय पर, क्योंकि अक्टूबर का लास्ट वीकेंड चल रहा है और नवंबर भी शुरू होने वाला है, तो 25 अक्टूबर से यहाँ पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर अगैती आलू की बुवाई जो है शुरू हो जाती है।
और असम में भी शुरू हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है नुकसान की जद में जो है होगा। अब इसका अगर हम इंपैक्ट देखें तो इसका इंपैक्ट जो है कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू की कीमतों पर निश्चित तौर पर पड़ेगा क्योंकि आप इधर देखिए उत्तर प्रदेश में बीज निकासी एक बड़े स्तर पर हुई है, क्योंकि पहली बुवाई जो है बर्बाद हो गई। तो जब जिन किसानों ने दूसरी बुवाई की उन्होंने बीज को डबल निकाला। अब जब डबल बीज निकाला, उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि जो बीज 20% निकलता था वो 35% निकल गया। तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज के अंदर की जो हालत है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। वो कोल्ड स्टोरेज मालिक भी अब ये खुल्लम खुल्ला स्वीकार कर रहे हैं जिन्होंने किसानों का आलू पहले ही बेच दिया, जिन्होंने दलाली और व्यापारी में किसानों का नुकसान किया, वो भी कह रहे हैं अब 6-7% ही आलू कोल्ड स्टोरेज में शेष है। अगर यहाँ पर बुवाई प्रभावित हुई यानी कि अगर नुकसान हुआ तो ये कोई भी मायने 6-7% आलू नहीं रखता है, फिर तो ये बीज में ही जाएगा। राशन आलू की शॉर्टेज होगी और कीमतों में आग जो है लगेगी। पश्चिम बंगाल के बारे में भी आपको पता है कि 80-82% की निकासी अक्टूबर अंत तक हो जाएगी और ऐसे में वहां पर अगर हम देखें तो 12-13% ही आलू बचता है और नई फसल नहीं होने की वजह से जनवरी तक यहाँ पर आलू की किल्लत जो है पश्चिम बंगाल में बरकरार रहेगी और ऐसे में यहाँ पर भी कीमतों में बहुत जल्द जो है आग लग सकती है, क्योंकि नुकसान तो नुकसान होता है, उस पर क्या कहा जा सकता है। इसके साथ ही अगर किसान साथियों ये बारिश ज्यादा लंबी चली, 1 हफ्ते तक बता रहे हैं, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर हमारे आलू उत्पादक किसानों का नुकसान होगा जिन्होंने आलू की बुवाई जो है कर रखी है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे असम में हो, चाहे बिहार में हो। तो यहाँ पर दूसरी बुवाई जो है नुकसान होना तय है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। मध्य प्रदेश में आप देख ही रहे हो क्या हालत जो है, बारिश कल शाम से ही जो है कहर बरपा रही है और इसका धीरे धीरे इंपैक्ट जो है उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। इधर किसान साथी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ताजा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी राज्यों में दस्तक दे चुका है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, यहाँ पर जो है अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिल रही है और अगर ये थोड़ा नीचे और आया तो इसकी जद में पंजाब भी होगा। हालांकि पंजाब के कुछ जिलों में हिस्सों में बारिश हो रही है लेकिन वो कोई ज्यादा डेंसिटी की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये दोनों चक्रवाती सिस्टम जो इस समय पर पश्चिमी भारत के अरब सागर में है और पूर्व दक्षिण पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी में है, तो इन दोनों के मिश्रण से जो दबाव बनेगा तो कहीं ना कहीं बारिश जो है WD से भी हो सकती है। अब किसान साथी इनका जो परिसंचरण तंत्र बनेगा, दबाव का क्षेत्र बनेगा, तो इससे आपके दिल्ली NCR ब्रज क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज बारिश आप लोगों को आज कल परसों और 31 तारीख तक जो है देखने को मिल सकती है। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब किसान साथियों भावों को लेकर बात करें तो सबसे पहले हम ठगों की मंडी दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में बात करेंगे। दरअसल ये ठगों की मंडी, इस मंडी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी आड़ती है ना वो सब माफिया लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आलू की कीमतें बढ़े। इन लोगों ने क्या कर रखा है किसान साथी, ये आप लोगों को समझना होगा, ये आप लोगों को तरह तरीके से जो है दबाव में लेने का प्रयास करते हैं। पहला दबाव इनका ये होता है कि जो आलू फड़ों पर उतरा हुआ होता है, जो खरीदारों द्वारा रखा होता है, उसे ही ये बैलेंस बताते हैं। दूसरा, ये गाड़ियों को बैलेंस बनाने का जो है अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, यानी कि अगर कोई पैरोकार 800-900 रुपए प्रति कट्टा देने के लिए भी तैयार है तब भी गाड़ियों को नहीं देते हैं, यानी आलू की गाड़ियों को खाली नहीं करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे और इन लोगों को आलू जो है सस्ती दरों पर बिक्री करने का मौका मिलता रहे। इसका इनका बेनिफिट ये होता है किसान साथियों खड़ों पर कट्टे दिखाने का बैलेंस बताकर या गाड़ियां बैलेंस बताकर, ताकि ये सस्ती दरों पर जो है आलू खरीद सके। दरअसल दिल्ली के आड़तिया जो है रोहेलखंड, खासकर रोहेलखंड जिसमें चंदौसी है, बदायूं, बिलसी है, यहाँ पर इस तरीके एक इम्पैक्ट तैयार करते हैं कि देखिए गाड़ियां ज्यादा आ गई या बैलेंस ज्यादा है या फिर फड़ों पर कट्टे ज्यादा हैं। इससे उनके जो रोहेलखंड के इलाके हैं वहां पर जो है किसानों के अंदर डर और घबराहट बैठता है। ये लोग व्यापारी और कोल्ड मालिकों के खाते में रुपए डालकर अपने लिए आलू खरीदवा लेते हैं। जैसा आपने शनिवार को देखा था कि एक जो आड़तिया था अशोक, वो बोल रहा था कि सोमवार को जो है 125 के ऊपर जो है गाड़ियां होंगी, यानी कि उसने ये भी बोला था 135-140 गाड़ियां होंगी। तो ये लोग पहले से ही इस बात को जो है भांप लेते हैं कि हमें गाड़ियां कितनी मंगानी है, क्योंकि आलू तो इन्हीं का खरीदा हुआ है ना, उन कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के खाते में डालकर, तो ये जैसे चाहते हैं वैसे ये कर लेते हैं। अब देखिए आज की अगर हम बात करें, क्योंकि सोमवार को उन्होंने कहा था कि 135-140 गाड़ियां होंगी, तो देखिए आज 135-140 गाड़ियां हैं। वरना आप ये बताइए
कि व्यापारी को भी फुर्सत नहीं है, किसानों को भी फुर्सत नहीं है, सभी आलू की बुवाई में जुटे हुए हैं, तो 140 गाड़ी कहां से आ सकती है? ये सीधा सीधा फंडा है। ये लोग ही व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के खाते में रुपए डालकर अपने लिए आलू खरीदते हैं। किसान बेचे या ना बेचे, व्यापारी भेजे या ना भेजे, ये अपने माल को ही जो है मंडी में मंगाते रहते हैं, चाहे फिर ये भविष्यवक्ता बने चाहे कुछ भी बने। किसान साथियों, ये 140 मंगाए, अगर इसी तरीके से 4-5 दिन और मंगा लें तो आलू तो खत्म, क्योंकि 6-7% आलू बचा है। कितना कर लेंगे ये लोग जो है, जूट में भी, शुगर फ्री में भी। तो 3-4 दिन मैं ये कह रहा हूं, आप बहुत जल्दी से जल्दी 150-200 गाड़ियां मंगाइए, फिर कहां से पार पड़ेगी तुम्हारी, क्योंकि नवंबर पूरा पड़ा है, कोई नया आलू है नहीं। तो किसान साथियों, इनकी मेंटेबिलिटी आप लोग जो है खुद अपने स्तर से समझ सकते हैं। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते आलू की कीमतें बढ़े। इन लोगों का मेन मकसद क्या है कि जितना भी दबाव बनाया जाए वो किसानों पर बनाया जाए, और फिर उसी की आड़ लेकर हम जो है आलू खरीद लें। इन लोगों का हर साल का नियम है, ये लोग जो है इसी तरीके से कृत्य करते हैं। और अभी देखिए, सभी को पता है, सब आलू की बुवाई में है, कौन आलू बिक्री करने आ रहा है? व्यापारी खरीद नहीं रहा है, तो आलू की गाड़ियां कहां से आ रही हैं? तो निश्चित तौर पर ये इन्हीं लोगों का आलू है, जिन लोगों ने कोल्ड मालिकों के खाते में दाम डालकर अपने लिए आलू खरीदवा लिया था। और किसान साथियों, इससे आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरद ऋतु की शुरुआत हो गई, हर घर में आलू की खपत बढ़ी है, और आलू सुबह से ही 4 बजे से ही खूब धुआंधार जो है बिक्री देखने को मिल रही है। अगर अब शुरुआत हम दिल्ली आजादपुर मंडी से ही करेंगे। आज 139-40 गाड़ियों की आवक है किसान साथियों। चिपसोना की 36 गाड़ी है, सूर्या की 25 गाड़ी हैं, स्टोर से 43 गाड़ी हैं, एलआर से 7 गाड़ी हैं, संबल से 1 है, शिमला की 1 है, डायमंड की 1 है, गुजरात से 2 है, पंजाब की 2 है किसान साथियों। अब यहां पर समझने वाली और देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि चिपसोना की 36 गाड़ी हैं और 20 गाड़ी माशागोर उठा के ले गए, सुबह ही सुबह माशागोर उठा ले गए। तो अब कितनी गाड़ी बची बताइए? 20 गाड़ी उठा के ले गए, 6 गाड़ी बची, वो 16 गाड़ी बची। सूर्या की 25 गाड़ियों की आमदनी किसान साथी, 20 गाड़ी माशागोरी उठा ले गए, कितनी बची? 5 गाड़ी बची। स्टोर से किसान साथियों 43 गाड़ियों की आवक है, स्टोर का मतलब आगरा अलीगढ़ के 43 गाड़ियों की आवक है किसान साथियों, 21 गाड़ी माशागोर उठा ले गए, बढ़िया टॉप क्वालिटी माल की। कितना बचा बताइए? 43 में से 21 निकाल दीजिए तो कितना बचा? 21 ही बचा। तो किसान साथियों, अब भावों को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, सुबह से ही माहौल काफी तेजी का बना हुआ है, सुबह से ही माल अच्छे खासे उठ रहे हैं। तो देखिए, जो माशाखोर उठा के ले गए चिपसोना, वो 950 रुपए से लेकर 1050, 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी उठा के ले गए। गाड़ियां मायने नहीं रख रही, मांग मायने रख रही है। 140 गाड़ियों के होने के बावजूद चिपसोना की अगर 950 से 1000 रुपए, 1100 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, तो निश्चित तौर पर मांग सबसे ज्यादा है। चंदौसी के चिपसोना जो बच गए हैं किसान साथियों, जो इस समय पर बिक्री हो रहे हैं, वो 880 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंदौसी के सूर्या बताइए कि 20 गाड़ियां पूरे ही वो ले गए माशाखोर, 1300 रुपए से लेकर 1350, 1400 रुपए प्रति 50 केजी। तो अब क्या बचा? अब से जनरल पोजीशन रही है 1070 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंदौसी के डायमंड 1050 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के सूर्या 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के चिपसोना 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अब बात करते हैं शिमला आलू की। तो किसान साथियों, शिमला आलू 1400 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। आगरा अलीगढ़ के स्टोर आलू की बात करें किसान साथियों, 21 गाड़ी तो माशाखोरी उठा ले गए। तो माशाखोर क्या रेट पे ले गए उसके रेट बता देते हैं। 3797 शुगर फ्री सूखे 700 रुपए से लेकर 750, 800 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 गीले 650 रुपए से लेकर 725 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चिपसोना किसान साथियों आगरा अलीगढ़ का संबल के ही रेट पर पहुंच गया है, 800 रुपए से लेकर 820, 30, 40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। हल्के सूर्या 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या टॉप क्वालिटी अलीगढ़ वाले 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। जनरल 800 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। T7 किसान साथियों 850 रुपए से लेकर 950, 1000 रुपए प्रति 50 केजी। उत्तर प्रदेश के एलआर 700 से लेकर 750, पंजाब के एलआर 700 से लेकर 750, एलआर गुजरात के 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी, और जो वेफर में पास नहीं है वो 800 से 900। पंजाब के डायमंड की बात करें किसान साथियों तो 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी, 50 रुपए
मार्केट आज जो है किसान साथियों दिल्ली में टाइट है, यानी कि 140 गाड़ियों के आने के बावजूद अगर आलू में 50 रुपए की तेजी है तो मांग अधिक है। और ऐसे दलालों के जो मंडी में बैठकर दलाली कर रहे हैं, किसानों के डर और घबराहट फैला रहे हैं, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। मंगाने के लिए तुम 200 मंगाओ, मैं ये कह रहा हूं तुम लगातार गाड़ियां मंगाओ 4-5 दिन, और उसके बाद में तुम्हें फिर कहां से लाओगे इसके बारे में बता देना। जयपुर मंडी की किसान साथी बात कर लेते हैं तो 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। पूना की मंडी में किसान साथियों आगरा के आलू जो हैं 23 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। नीचे में किसान साथियों बात कर लेते हैं 23 रुपए किलो, और एक आध लॉट जो है किसान साथी 24 रुपए किलो की दर पर भी किसान साथी बिके हैं और 19 रुपए किलो नीचे में रहे हैं। बाराबंकी मंडी में बात करें किसान साथी तो हॉलैंड 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 15 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो, चिप्सोना जूट वाला 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। कानपुर मंडी की बात करेंगे किसान साथियों तो हॉलैंड आलू 19 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो, लौकर 16 से 20 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो, कंचन आलू 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, 3797 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, चिप्सोना 14 से 18 रुपए किलो, गुल्ला टॉप क्वालिटी 14 से 15 रुपए किलो, मीडियम गुल्ला 10.5 से 12 रुपए किलो, किर्री 8 से 10 रुपए किलो, और हाइब्रिड आलू किसान साथी 12 से 13 रुपए किलो। कानपुर मंडी में आज 70 गाड़ियों की किसान साथियों आवक जो है रिकॉर्ड की गई है। बात करें किसान साथियों बैंगलोर मंडी की तो बैंगलोर की मंडी में नॉर्मल आगरा के आलू 1400 से लेकर 1450 रुपए प्रति कट्टे की दर पर बिक रहे हैं 50 केजी में, और टॉप क्वालिटी माल जो है किसान साथियों 1550 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। एक कुछ लॉट जो है 1800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर भी बिके हैं, और अगर हम जनरल की बात करें तो 1500 से लेकर 1550 1600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आगरा के आलू बैंगलोर की मंडी में बिके हैं। बेलगावी की मंडी में आगरा के आलू 30 से 33 रुपए किलो, हैदराबाद की मंडी में 28 से 32 रुपए किलो, बात कर रहे हैं सिद्धपेट की मंडी में 30 से 35 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी में 32 से 36 रुपए किलो, मदुरई मंडी 32 से 36 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी 28 से 32 रुपए किलो, गुंटूर की मंडी में 30 से 33 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। खम्मम की मंडी में 31 से 36 रुपए किलो, कोडलूर की मंडी में 34 से 36 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं आलू के भावों की, आलू के भविष्य को लेकर, तो आलू का भविष्य काफी गोल्डन है। कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है सीमित मात्रा में है, और यह भारी बारिश एक बार फिर तीसरी बुवाई के लिए किसानों को लाएगी, और ऐसे में किसानों को एक इस बारिश से नुकसान होगा और आर्थिक चोट भी किसान साथियों को उठानी पड़ेगी, क्योंकि तीसरी बुवाई करना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। तो ऐसे में क्योंकि इस समय पर हो रही बारिश कम से कम किसानों को आलू की बुवाई जो है नहीं करने देगी, तो ऐसे में नया आलू भी कम मात्रा में आएगा और पूरी निर्भरता कोल्ड स्टोरेज आलू पर बढ़ेगी, और कोल्ड स्टोरेज में आलू कम है और दिन प्रतिदिन अब कम ही होगा। तो एक इस समय ऐसा भी आएगा जब आलू के लिए मारामारी मचेगी, हाय तौबा मचेगी, और आलू जो है नहीं होगा। तो इसका बेनिफिट आप किसानों को उठाना है, समझदारी से, स्वेच्छा से और सुविचार से जो है अपना काम कीजिए। किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि लोगों का यही मकसद होता है, किसी को मोहरा बनाओ, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलो और किसानों से आलू लो। जिस तरीके से आपने देखा था कि सोनू चौधरी बर्बाद कर देगा, मरवा देगा, ये कर देगा, ये लोग इन लोगों के फंडे होते हैं, जिससे आप लोग जो है इन लोगों की बातों में आए और अपने आलू की बिक्री कर दें। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, इस समय पर अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लें तो आप लोगों को 10-15 दिन के अंदर आलू अच्छे रेटों पर भी बिकता हुआ दिखाई देगा, हल्के हैं चाहे हाइब्रिड हैं। कल आगरा में 950 रुपए प्रति कट्टा के सौदे हुए 37-97 के, और हाइब्रिड 700 रुपए प्रति कट्टा का बिका। तो जब 37-97 ही नहीं रहेगा तो फिर हाइब्रिड के रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, चाहे आपके पास केमा आलू है चाहे कोई भी आलू है, सबके रेट बढ़ेंगे। ये बारिश जो है आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है साबित होगी।